बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज की ये वीडियो सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए है जो छुट्टी पर गए हुए हैं, यानी खरूज ओहदे पर। उनके लिए कुछ मज़ीद अपडेट्स आई हैं, सोचा कि आपके होशो गुजार करता चलूँ। नाजरीन, ख़बरों की अहम डिस्कशन जारी रहेगी। नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और राइशी कवानीन वाज़िया हैं जिन पर अमल करना सब के लिए लाजिम है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, इनसे आगाही ज़रूरी है। इकामा और खरूज-ओदा के हवाले से जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं, जिनमें से पेशतर खरूज-ओदा और फाइनल एग्ज़िट के हवाले से होते हैं। नाज़रीन, एक शख्स ने महकमे पासपोर्ट से पूछा कि एक गैर मुल्की शख्स की कफ़ालत बतौर फैमिली ड्राइवर के लेना चाहता हूँ, अगर कारकुन के साबिक कफील ने इसके खिलाफ हरूफ फाइल किया हुआ है। इस सूरत में कफ़ालत किस तरह तब्दील की जा सकती है? नाज़रीन, जवाज़ात का कहना था कि हरूफ फाइल होने के बाद इसे 15 दिन के अंदर स्पॉन्सर के अफशर अकाउंट से कैंसिल कराया जा सकता है। मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बाद वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद से रुजू करके हरूफ कैंसिल कराने की मतलूबा कार्रवाई की जाती है। जिस कारकुन का हरूफ फाइनल किया जाता है, अगर 15 दिन के अंदर इसकी कैंसिलेशन की कार्रवाई ना की जाए तो हरूफ की फ़ाइल को सीज़ कर दिया जाता है, यानी फ्रीज़ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। बाद अज़ां वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद में हरूफ कैंसिलेशन के हवाले से दरख्वास्त दी जाती है, जहाँ मामले का बारीक बीनी से मुताला करने के बाद केस का फैसला किया जाता है। नाज़रीन, फैमिली फ़ीस के हवाले से एक शख्स का सवाल है कि फैमिली का खरूज नहाई नहीं लगाया जबकि इकामा में अभी 7 माह बाकी हैं। फाइनल एग्ज़िट के बाद क्या फैमिली फ़ीस जो कि 7 माह की है वापसी की कोई सूरत बन सकती है? नाज़रीन, उनके लिए जवाज़ात का कहना था कि फ़ैमिली फ़ीस जमा कराने के बाद इकामा की तजदीद कराए जाने से पहले फ़ीस वापस ली जा सकती है। इकामे की तजदीद का मरहला मुकम्मल होने के बाद जमा की गई फ़ीस की वापसी की कोई सूरत नहीं। नाज़रीन, वाज़िया रहे कि सऊदी अरब में साल 2017 से मुमलकत में मुकीम गैर मुल्कियों के अहल खाना पर माहाना बुनियाद पर फ़ीस आयद की गई थी, जो साल 2017 में 100 रियाल माहाना फ़ी फ़र्द, जबकि साल 2018 में 200 और 2019 में 300, जबकि 2020 में 400 रियाल माहाना की बुनियाद पर वसूल की जाती है। फैमिली फ़ीस में फ़र्द के हिसाब से वसूल की जाती है, जिसे इकामे की तजदीद से पहले जवाज़ात के अकाउंट में जमा कराना ज़रूरी है। फैमिली फ़ीस जमा कराए बगैर इकामे की तजदीद मुमकिन नहीं होती। बैरून मुमलिकत से जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ़्त किया कि खरूज ओहदा पर छुट्टियों पर अपने वतन आया हूँ, क्योंकि कोरोना की वजह से सऊदी अरब जाने की पाबंदी है, इसलिए मुकर्ररा वक्त पर नहीं जा सका। इस सूरत में क्या कफ़ील खरूज नहाई लगा सकता है? नाज़रीन, जवाज़ात का कहना था कि जो गैर मुल्की कारकुन खरूज ओहदा पर मुमलकत से बाहर गया हुआ है, इसका खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता, यानी कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं होता। ख्याल रहे कि खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए कारामद इकामा और कारकुन का मुमलकत में होना लाजमी है। इकामा एक्सपायर हो या कारकुन छुट्टी पर वतन गया हुआ है, इस सूरत में भी खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। अगर कारकुन मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के अलावा आम हालात में वक्त मुकर्ररा पर वापस नहीं आए और इसके खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी भी ना कराई जाए, इस सूरत में वीज़ा एक्सपायर होने के 6 माह बाद जवाज़ात का सिस्टम कारकुन को खुदकार तरीके से खर्च वलम यद यानी लौट कर ना आने वाले की कैटेगरी में शामिल कर देता है, या दूसरी सूरत में स्पॉन्सर की जानिब से कारकुन के खिलाफ दरख्वास्त देकर इसे मज़कूरा कैटेगरी में शामिल करा दिया जाता है, यानी कफ़ील अज़ खुद
अपने कारकुन को ब्लैक लिस्ट करवा देता है। और नाजरीन, ब्लैक लिस्ट की मुद्दत काफ़ी लोगों ने मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछा है कि कितनी होती है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि बैन लिस्ट की मुद्दत 3 साल से 5 साल और 5 साल से 7 साल और 7 साल के बाद नाज़रीन मुकम्मल तौर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताता चलूं कि मेरा नया न्यूज़ चैनल रियलिटी न्यूज़ टाइम लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैनल का लिंक छोड़ दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए सऊदी अरब में रहनुमा होने वाली ख़ास तब्दीलियाँ और उनकी अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुलेटिन में मिलते हैं ख़ास और मालूमाती खबर के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।